हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर के बारे में। तो आइए देखते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। बेसिकली जो भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू का फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन का फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए ए नंबर इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, और p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते, और p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q का वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है। तो जिस नंबर्स को आप फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे उसको आप बोलेंगे इरैशनल नंबर। एग्जांपल देखिए, √2, √3, पाई, √7, 2/√3। ठीक है, 0.110 लाइक दिस। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये सब क्या है, हमारा इरैशनल नंबर्स है। ठीक है, और एक चीज देखिए, यदि x क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है, x क्या एक प्राइम नंबर है, तो √x क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एक प्राइम नंबर लीजिए। ठीक है, सपोज 2 लिया मैं, 2 एक प्राइम नंबर है, तो √2 क्या होगा, इरैशनल होगा। ठीक है, जो भी आप प्राइम नंबर उठा लीजिए उसका यदि आप रूट करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, इरैशनल आएगा। कोई भी एक और लीजिए, 13 लीजिए एक प्राइम नंबर, √13 क्या हो जाएगा, ये भी इरैशनल हो जाएगा। ठीक है, और क्या है प्राइम नंबर, 17 का रूट भी इरैशनल। ठीक है, 19 का रूट भी इरैशनल। ठीक है, √3 भी इरैशनल। तो जो भी आप प्राइम नंबर लेंगे उसका यदि आप रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा एक थ्योरम। तो थ्योरम बेसिकली अपने को क्या बोलता है, यदि एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। a क्या इंटीजर है, एक इंटीजर का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी क्या है, एक इंटीजर है। तो यदि कोई भी एक प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, देखते हैं हम। ठीक है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सपोज हमने एक प्राइम नंबर लिया p, तो एक प्राइम नंबर हम लेते हैं। ठीक है, p का वैल्यू हम लेते हैं 3 एक प्राइम नंबर है, तो p का वैल्यू ले लिया हम 3। ठीक है, p क्या एक प्राइम नंबर है। a का वैल्यू हम लेते हैं सपोज 9, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, a स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो देखिए 3 डिवाइड्स 81 है ना, 3 डिवाइड्स 81, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 81 का फैक्टर क्या है, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 81 हैज़ ए फैक्टर 3। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, 3 का मल्टीपल में यानी कि 3 का टेबल में क्या आता है, 81 आता है। और क्या बोलेंगे, 81 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, डिवाइड का मतलब क्या होता है, 3 डिवाइड्स 81 यानी कि 81 का फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स लिखने मैंने बताया था, तो क्या आएगा उसमें, 3 आएगा। ठीक है, यदि आप 3 का टेबल लिखेंगे, 3 का यदि आप टेबल लिखेंगे तो वो भी इसमें क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। या फिर आप और भी समझ सकते हैं, आप 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं, 81/3 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसको आपको समझना है। ठीक है, 3 डिवाइड्स 81 यानी कि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो क्लियर है। तो थ्योरम क्या बोलता है, यदि ये ट्रू है, ठीक है, यदि ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 81 को क्या लिख दिया, 9 स्क्वायर। तो थ्योरम क्या बोला, यदि ये चीज़ ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, 3 डिवाइड्स 9। ठीक है, थ्योरम ये बोला। ठीक है, यदि 9 स्क्वायर को डिवाइड करेगा एक प्राइम नंबर तो 9 को भी डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर को यदि एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा प्राइम नंबर। ये था हमारा थ्योरम। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे हमारा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स देखिए क्या होता है, यदि कोई भी दो नंबर का फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए। ठीक है, एग्जांपल सपोज मैं लेता हूँ 2 का फैक्टर्स लिखिए। 2 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 2 यानी कि जिसका टेबल में क्या आता है, 2 आता है। 2 किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है और 2 का टेबल में आता है, और किसी का टेबल में नहीं आता ना, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 1 का टेबल में आता है और 2 का टेबल में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का फैक्टर्स लिखता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 3।
3 किसका किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है और 3 का टेबल में आता है, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों में 2 और 3 का फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो यदि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 एंड 3 आर को प्राइम, ठीक है। 2 एंड 3 आर को प्राइम, समझ पा रहे हैं। सपोज मैं लेता हूं 4 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। इसका टेबल में 4 आता है। सपोज मैं लेता हूं 6 किसका इसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1 नहीं है, सिर्फ 2 भी आ जा रहा है। तो 2 क्या है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, समझ पा रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 आ गया ना, तो यदि 1 को छोड़ के और भी कुछ कॉमन फैक्टर हो गया तो को प्राइम नहीं होगा। सिर्फ 1 रहेगा कॉमन फैक्टर तो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिए 25 एंड 30, ठीक है। 25 एंड 30, तो देखिए इसका फैक्टर्स क्या क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा 5 और आ जाएगा 25, ऐसा 30 का क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। 5 6, फिर आ जाएगा 15, ठीक है। फिर आ जाएगा 30। तो यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर्स 1 भी है, 1 तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी है और हाँ 2 कॉमन फैक्टर आ जा रहा है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो देखिए सपोज 25/30 है, 25/30 क्या है, ये तो को प्राइम नहीं है। इसको को प्राइम कैसे बनाएंगे, हम छोटा कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 5 से कैंसिल कर दिए, 5 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। और 5 और 6 में देख लीजिए, 5 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम √2 को कैसे इरेशनल प्रूफ कर दें, ठीक है। हमको पता है √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। मैं क्या मान लूँगा, √2 को रैशनल मान लूँगा, ठीक है। देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। मैं मान क्या लिया, रैशनल, ठीक है। तो मैं गलत चीज़ को मान लिया हूँ सही, ठीक है। बेसिकली मैं गलत चीज़ को मान लिया हूँ सही, इसको मैं गलत चीज़ को सही मान लिया हूँ। अब इस गलत चीज़ को मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, वापिस गलत प्रूफ कर दूंगा। तो गलत को गलत प्रूफ कर दिया, यानी कि रैशनल मान के मैं प्रूफ कर दिया कि रैशनल नहीं है, ठीक है। मैं √2 को रैशनल मान के प्रूफ कर दूंगा कि वो रैशनल नहीं है। मैं जो माना हूं वो क्या है, गलत है। तो मैं जो माना हूं वो गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 क्या है, इरेशनल है। बात समझ पा रहे हैं। मैं √2 को माना रैशनल, गलत मान लिया, ठीक है। मैं मान लिया रैशनल है, ठीक है। फिर मैं आगे प्रूफ किया तो मैं क्या पाया कि वो रैशनल नहीं था। तो जो मैं माना था वो क्या था, गलत था। तो मैं रैशनल नहीं है वो, ठीक है। रैशनल नहीं है तो क्या है वो, फिर इरेशनल है, ठीक है। समझ पा रहे, यह है इसका कॉन्सेप्ट। तो गलत को गलत प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही चीज आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम इसको बोलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। हम क्या मान लिए, रैशनल मान लिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, √2 को, √2 रैशनल है, रैशनल को क्या लिख दूंगा मैं, P/Q, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल का मतलब क्या होता है, जिसको आप फ्रैक्शन का फॉर्म में लिख सके, और यहाँ पर Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं सपोज बोल दे रहा हूँ आपको, P और Q को प्राइम नहीं है, तो दोनों कैंसिल होगा, ठीक है। सपोज ये कैंसिल होके A आया, कैंसिल होके ये क्या आ गया, B। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A एंड B आर को प्राइम। समझ पा रहे हैं, ये को प्राइम क्यों हुआ, क्योंकि यदि आप 2 ठोक नंबर जो कि को प्राइम नहीं है उसको आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2 को प्राइम नंबर आया। 25 और 30 मैंने बताया था अभी आपको, है ना। ये दोनों क्या था, 25/30 ये को प्राइम नहीं था, इसको जब आप कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया, को प्राइम आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए अब क्या लिख सकता हूँ मैं, √2b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो √2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए b इंटीजर था, ये इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है। जब इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा नंबर, ठीक है, ये
पूरा चीज़, ये पूरा चीज़ क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा, है ना। कोई भी नंबर, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, उसमें यदि आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। तो ये पूरा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ये पूरा इवन नंबर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर भी क्या है, इवन नंबर है। और आपको पता है इवन नंबर किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, ठीक है। तो यदि आप इसको, ये इवन नंबर है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि ये 2 का टेबल में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये इवन नंबर है तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए हम थ्योरम में अभी क्या पढ़े थे, यदि 2 क्या एक प्राइम नंबर है, यदि एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 डिवाइड्स ए। समझ पा रहे हैं, यदि एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हम थ्योरम से पढ़े थे, इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये कहाँ से आया, बाई थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यदि 2 डिवाइड कर रहा है ए को, तो एक इवन नंबर है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 2c, ठीक है, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। एक इवन नंबर था ना, 2 डिवाइड कर रहा था ए को, तो एक इवन नंबर था, तो ए क्या है, इस फॉर्म में होगा ना, ये पूरा एक इवन नंबर है, सी चाहे कुछ भी हो, ये पूरा क्या है, इवन नंबर है जिसका वैल्यू ए के बराबर है। तो देखिए आप क्या लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरफ में स्क्वायर कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 2b स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की जगह में क्या लिख दिया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। तो इससे b स्क्वायर कितना आ गया, 2c स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पूरा c कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर चाहे नेगेटिव नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ एक नंबर आएगा, ठीक है। यदि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, इवन नंबर बन गया ना। c स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हो, यदि आप उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवन नंबर बन जाएगा। तो ये पूरा इवन नंबर है, ये पूरा किसके बराबर है, b स्क्वायर के। तो b स्क्वायर भी क्या हो गया, इवन नंबर। अब b स्क्वायर इवन नंबर है तो b स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अभी थ्योरम से फिर से यूज़ करेंगे जैसे हम यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है। यदि b स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर b को भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बोलते रहे। ये भी कहाँ से आया, हमारा थ्योरम से आया रिजल्ट ये, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में 2 डिवाइड्स a था, इक्वेशन 2 में था 2 डिवाइड्स b, ठीक है। अब मेरा बात समझिए, मैं क्या बोला था, मैं बोला था a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब क्या था, कॉमन फैक्टर 1 था। बट मैं यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि a 2 डिवाइड्स a, ठीक है, यानी कि a का फैक्टर में क्या आता है, 2 आता है ना। यदि a 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो a का फैक्टर में आएगा ना 2, यानी 2 का टेबल में a आएगा ना, एक इवन नंबर है। वैसे ही देखिए 2 क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 का टेबल में b भी आ रहा है, तो b का फैक्टर क्या है, 2 है। तो अब मुझे क्या मिला कि a का फैक्टर 2 भी है और b का फैक्टर 2 भी है, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया, a और b में क्या, 2। तो मैं अब क्या लिखूंगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिला अपने को कि a और b में a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर 2। समझ पा रहे, a और b में क्या बोला था, कोप्राइम है, खाली कॉमन फैक्टर 1 है। बट यहाँ से क्या आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो जो मैं माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मैं कोप्राइम माना था, रिजल्ट मेरा क्या है, यहाँ पर कोप्राइम नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर आवर एजम्पशन, देयरफॉर a एंड b आर नॉट कोप्राइम, कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो हम जो माने थे वो गलत हो गया, हम कोप्राइम माने थे, हमारा आया था जो, ठीक है। तो हम जो माने वो गलत हो गया, तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हम एजम्पशन क्या लिए थे कि √2 रैशनल नंबर है, तो वो रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या है, रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरैशनल होगा, ठीक है। देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, बहुत आसान सा बात है ये। तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ,
ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स का भी कर सकते हैं, जैसे √2 का तो कर दिया अभी, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपके पास, प्रूफ करना है आपको √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, तो इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं।